हाय सो फैमिली, सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं संगीता और मैं आज की एनर्जी के बारे में थोड़ा बात करूँगी। और जैसे कि मैंने कार्ड निकाला है, चलो कार्ड से पहले मैं कुछ बताऊँगी। तो एनर्जी का तो देखो एक्चुअली है क्या कि जैसे अलग अलग बैच तो चलो हम लोग बना देते हैं, बट किसी की अवेकनिंग हो चुकी है, कोई अवेकन होने वाला है, कोई अवेकन होगा। तो इस तरह का जो है प्रोसेस चल रहा है ट्विन फ्लेम के प्रोसेस में। तो मैं बताना ही चाह रही थी कि जो अवेकन हो चुके हैं उनके बारे में मैं ये शो करना चाहूँगी। शो नहीं करना, ये रियलिटी है और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही हैवी मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे ना कभी समझ भी नहीं आ रहा है ना, दवा भी नहीं असर कर रहा है, दवा भी खाने का, जैसे कभी कभी तेज़ बुखार हो जाना या कभी बार बार जैसे रोंगटे खड़े हो जाना। ये तो लगभग मेरा 1 महीने से ऐसे चल रहा है, बार बार रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो कुछ इस तरह फेमिनाइन के लिए जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी कि टेंस नहीं होना है ज़्यादा, कि नहीं हमें बहुत, बट हाँ अवेयरनेस चाहिए। क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए अब हम देखो मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जो भी पूजा पाठ जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम सारा कुछ करते हैं, बावजूद हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे लिए पेनफुल है। साथ के साथ वेटिंग की अगर बात करते हैं या रीयूनियन की बात करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहली बात तो अभी फ़िलहाल पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। क्योंकि एक आदमी, अब यहाँ जैसा कि मैंने कार्ड निकाला हुआ है, आप देखोगे कि जो मस्कुलाइन है उनके सारे कार्ड अच्छे आए हैं, लेकिन जो फेमिनाइन है उनके 6 कार्ड के पेयर मैंने निकाले हैं। तो उसमें मैं देख रही हूँ कि फेमिनाइन वाले लाइन में जो है 4 कार्ड जो है टोटल जो है फ्रस्ट्रेट है। अब इसमें आप देखोगे, अब ये देखो फेमिनाइन का हर्ट का आया हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड, तो ये एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये आया है। अब यहाँ पे देखोगे इनका ये आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये सारा डिवाइन फेमिनाइन के हिस्से में है। यहाँ पे भी ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये रियलिटी है कि जो भी हमारे पास पैसा आ रहा ना, हम उसे खर्च नहीं करना चाह रहे। मैं अपनी खुद बात बता रही हूँ, ये मैंने अपने लिए निकाला है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी थोड़ा ट्रेनिंग पीरियड में मैं चल रही हूँ, अभी थोड़ी हमारी स्टडी चल रही है, तो मैं उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं अपना ही अभी ज़्यादातर करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में जैसे मैंने प्रेयर के टाइम एक बार करती हूँ, शाम को जो टाइम लगा उस हिसाब से मैं करती हूँ। बट जितना भी अब देखेंगे आप डीएम के बारे में, तो अब डीएम के लिए जो है जजमेंट आया है, अच्छा कार्ड आया है। अब उनको देखना है कि उनको जजमेंट कहाँ से मिलनी है, क्या है, उनकी अपनी सिचुएशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे उनके द वर्ल्ड, ये भी आया है। और ये जितने भी कार्ड आ रहे हैं ना, जितने भी अच्छे बुरे जो भी न्यूज़ आपको मिल रहे हैं, वो सारे जो हैं उन डीएमडीएफ के लिए वैलिड हैं, जो अपने काम को लगभग कर चुके हैं। डीएम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है को जो है, उनके अंदर जो जिद वाली चीज़ है वो उन्हीं के लिए हार्मफुल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और को हार्मफुल होने वाला, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेथ का कार्ड, अब डेथ का मतलब ऐसा नहीं कि किसी की मौत, किसी की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं है। डेथ जो है कि न्यू बिगनिंग को, मतलब आने वाले, अब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो फिर किसी चीज़ की शुरुआत होती है। तो इस तरह इसमें दिखा रहा है कि अब उनके, आप देखेंगे कि ये कार्ड डीएम के लिए कितना अच्छा है। तो सारे कार्ड उनके जो हैं अच्छे साइन दे रहे हैं। बावजूद अब ये जो कार्ड उनके जितने भी अच्छे साइन दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये ना जस्ट
सिर्फ एनर्जी से शुरू होकर एनर्जी पे ही ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ जब तक आप अप्लीकेशन नहीं अप्लाई नहीं करोगे, एक्शन में नहीं आओगे, डिसीजन नहीं लोगे और आप प्रैक्टिकल नहीं बनोगे, तब तक एनर्जी की मीनिंग तो सिर्फ एनर्जी तक। अब ये कार्ड ऐसा नहीं है कि इस कार्ड के बिहाव पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जस्ट एक गाइडेंस होता है। बट सबसे अच्छी बात है, इतनी पावरफुल चीज़ें ये होती हैं कि आप इसके बिहाव पे ये जान सकते हैं कि इंटेंशन इंसान की क्या है, अंदर से वो क्या सोच रहा है। जो भी हिडन सिचुएशन है उस सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करता है कार्ड, वो चीज़ में दिखा रहा है। और फेमिनाइन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। टेम्परेंस का कार्ड आया है, कहने का मतलब कि जो भी ये कार्ड बता रहा है वो एक्यूरेट एकदम ऐसी ही सिचुएशन आ पड़ी है। तो कहना यही है कि जो भी यहाँ पे फेमिनाइन है, जो हमारे साथ की, या ग्रुप समझ लो या बैच समझ लो, जो भी ऐसे हैं, उन्हें ज़्यादा वरी अगर करने की ज़रूरत है तो अपने आप के लिए खुद पे काम करना है। जितना हो सके उतना अपने ऊपर काम करें, अवेयर रहें। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो जनरली हम करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। जैसे बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई तो हम कुछ लौंग है, कपूर है, ये सब कर देते हैं, वो कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, ये 3 दिन हो गया, 3 दिन की मैं बात बता रही हूँ कि जब मैं सुबह मेडिटेशन के लिए उठती हूँ तो मतलब हम सोसाइटी में रहते हैं बहुत, यहाँ ऑलरेडी 2 इधर भी, एक तरफ तो चलो रोड चलती है, मेन रोड है, एक तरफ ना इतने सारे पेड़ मतलब फ्लावर्स लगे हुए हैं, उनकी इतनी अच्छी खुशबू आती है कि अगर इधर का आप विंडो ओपन कर दो तो क्या फ्रेगरेंस आती है। लेकिन 3 दिन शहर से उठो तो जैसे लग रहा है कि गंद सी, इधर से भी स्मेल आ रही है और अच्छा नहीं लगता, बताते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो अब वो चाहे हमारा भ्रम ही हो, लेकिन कुछ है तभी तो हम बता रहे हैं, कुछ इस तरह की स्मेल आ रही है तभी हम बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी तरह का डाउट हो रहा है कि कहीं इधर उधर से किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी आ रही है या आने की कोई ऐसी संभावना दिख रही है, तो हमें ऐसे में ठीक करने की ज़रूरत हमारी ही जिम्मेवारी है। क्योंकि ये सारी बातें, हम वीडियो बनाने का यही मतलब होता कि अब ये सारी चीज़ हम घर में किसी से शेयर तो कर नहीं सकते। आप लोगों के सामने शेयर करने का मतलब है कि आप में से किसी भी ब्रदर सिस्टर के साथ अगर ऐसी कोई हालात बने हुए हैं तो आप उससे सतर्क हो सकते हैं, अवेयर होकर के एक छोटा छोटा ट्रीटमेंट ले करके आप अपनी तसल्ली के लिए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं लगता है। हाँ, लेकिन जो इन्वायरमेंट बना है हमारे आपके घरों का, जितने भी ट्विन फ्लेम हैं, तो उनके लिए बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें जो एंट्री जो है, एक थर्ड पर्सन की जो एंट्री है, वो हमारे लिए थोड़ा सा पेनफुल है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि सिर्फ कार्ड के ही भरोसे नहीं कि कार्ड बहुत अच्छे आए हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, हमें अच्छा करना है तब अच्छा होगा। इसी पर्पज़ से मैंने आज, नहीं तो आज मुझे मतलब वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था। ये स्मेल वाली बात 3-4 दिन से आ रही थी, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ये स्मेल वाली बात, अगर मैं वीडियो बनाऊंगी लोग क्या कहेंगे। बट नहीं, ये आज 3रा दिन हो गया। फिर अब देखो, मैं सुबह बच्चों में बात करी तो बच्चे हंस रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं करें कि ये चीज़ होती ही है, बट ये भी आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ नहीं होती। तो 50-50 सब कुछ होता है, सब कुछ मान के चलो, अच्छा बुरा जैसे हमारे लाइफ में होता है वो सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं तभी होता है। तो बस यही आज के डेट के लिए, और थैंक यू। अगर आपको कोई गलत बात लगी है तो माफ़ करना क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लियर बोलने वाली हूँ, इसलिए मैं इधर उधर घुमा फिरा करके बात करने के बजाय अगर साफ़ सुथरी बात करो तो समझ में भी आता है। और अगर अच्छा लगता है किसी को या बुरा लगता है तो समझ लो कि वो पिंच करने के लिए वो बात होती है, ताकि वो एक हमारे लिए लेसन होता है, उसी के बिहाव पे हमें सुधरने का एक चांस मिलता है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम। सभी को गलती को क्षमा करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।